की रसाई अदालतों में है, बड़ा आदमी की रसाई वज़ीर आज़म हाउस में है।
मुनाफी कहने लगा कि ये फैसला फिर हुजूर करेंगे। बाद आयत के मुताबिक यहूदी कहने लगा कि ये फैसला हुजूर के पास लेकर जाते हैं, ये केस हुजूर के पास लेकर जाते हैं। सरकार ने ये नहीं देखा, सरकार तो मुनाफी को मुसलमान समझ रहे थे, ये भी देखा कि ये मुसलमान है और दूसरी तरफ यहूदी है। दोनों की बात सुनकर आपने यहूदी के हाथ में फैसला दे दिया। मुनाफी कहने लगा मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। मुनाफी जानता था यहूदियों के मामले में उम्र बड़े खिलाड़ी है। कहने लगा ये मैं दोबारा ये केस उम्र के अदालत में लेकर जाता हूं। यहूदी कहने लगा कि ठीक है। दोनों आ गए, उमर से बात की। यहूदी कहने लगा उमर देखना और तेरे नबी ने फैसला मेरे हाथ में दे दिया है। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुनाफिक से पूछा ये फैसला हो चुका है? कहने लगा हो चुका है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं। मैं ये फैसला नहीं मानता। एक तरफ मुसलमान हो, दूसरी तरफ यहूदी है। यहूदी के हाथ में फैसला जो हुआ है। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे मैं भी फैसला कर देता हूं। अंदर कमरे में तहरीर बने गए, तलवार उठा कर ले आए, मुनाफी का सर कलम कर दिया और आकर फरमाने लगे जिस मोहम्मद को मोहम्मद का फैसला नहीं मानता, उमर का ये फैसला है। वही आ गई फला रब्बी जना युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपका फैसला नहीं मानता, आपकी बात तस्लीम नहीं करता, आपका हुक्म नहीं मानता, आपकी बात तस्लीम नहीं करता, मालिक कायनात ने कसम उठाकर फरमाया मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मुझे अपनी शान शौकत की कसम है, मुझे अपने जलाल की कसम है। खुदा खुद कसम उठाकर फरमाता है जो तेरा फैसला नहीं मानता वो मोमिन नहीं। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जो नबी का फैसला मानता है, नबी का हुक्म मानता है, नबी की सुन्नत को तस्लीम करता है, नबी के किरदार को जानता है, आते जानता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी बात तस्लीम करता है उलाइका हुमुल मुमिनून। ये मोमिन है, जो फैसला ना माने वो मोमिन नहीं।
जिंदाबाद 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 कुरान आ गया बत्तखीनो मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उमर आए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे का हुक्म आना चाहिए। उमर को अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं है, उमर फारूक को अपने खानदान का नहीं है, उमर फारूक को अपनी बरादरी का नहीं है, अपनी बीवी बच्चों का नहीं है। उमर फारूक ने कह दिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियां आपकी हैं, अज़वाजे मुतहहरात हैं, गैरों की काफिरों की नजर पड़ती है, उमर को अच्छा नहीं लगता। यहूदियों की नजर मेरे महबूब की बीवियों पर पड़े। उमर की गैरत गवारा नहीं करती। हुक्म आ गया या अय्युहन नबी। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी, ऐ मेरे महबूब, ऐ आम्मा के लाल, ऐ मक्का के दुर्रे यतीम, ऐ हुसैन के नाना, ऐ ज़हरा के अब्बा, आयशा सिद्दीक़ा के शौहर, ऐ हफ्सा के शौहर, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। उमर कह रहा है पर्दा होना चाहिए, मैं खुदा भी यही कह रहा हूं। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी अज़वाजे मुतहहरात पर, अपनी बीवियों को पर्दा कराओ, बनातिका अपनी बेटियों को पर्दा कराओ, निसाइल मुमिनीन मोमिना औरतों को पर्दा कराओ। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नबी पाक है, नबी की बीवियां भी पाक है। मेरी बहन मेरी बेटी क्यों कहती है कि पर्दा दिल का होता है? मेरी बेटी क्यों कहती है दिल पाक होना चाहिए? आंखों में क्या रखा है, चेहरे में क्या रखा है? खुदा की कसम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुतहहरात पाक थी, उनका किरदार पाक था, उनके कौल व फ़िल पाक थे। अज़वाजे मुतहहरात का दिल पाक था, नबी की बेटियों का दिल पाक था। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इतनी पर्दे की पाबंद थी। बुखारी में रवायत मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में रवायत मौजूद है। क़यामत का दिन होगा, मालिक कायनात फजीला फरमाएंगे, ओ नबियों, ओ पैगंबरों, ओ सहाबा, ओ वलियों, ओ गौसों कुतुबो, अपनी अपनी नजरें झुका लो, फातिमा गुजरने वाली है। अल्लाह अल्लाहु अकबर जिंदाबाद 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 हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वसीयत फरमाई है, अगर मैं सुबह फौत हो जाऊं, जनाजा रात को उठाना। ऐ भी ख्याल रखना, फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर महरम की निगाह न पड़ जाए। तो जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कहने पर पर्दे का हुक्म आया। 18 मकामात हैं कुरान में।
यार फैमिली को देखना, कभी अली के मुंह में नदी के लुहार में दहन का है, कभी अली के मुंह में खजूरें जा रही है और हसन हुसैन बेटे साहबजादे जिनको उनकी सरकार खुद दे रही है, जिनके नाम खुद रख रहे हैं, अली के साहबजादों का मकाम इतना, शान इतनी, नबी के गोद में हुसैन खेला करते थे और ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को है फेवरेट थे। नबी ने फरमा दिया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है और फरमा दिया फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार है और उनके बेटे हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है और अली मुर्तज़ा सारे वलियों के सरदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों खजूरें खान के साथ खत्म हो गया, नमाज फजर का वक्त हुआ, नमाज के लिए मस्जिद आ गए। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं। वक़्त का हुक्मरान है और नमाज को पढ़ाता है। वक़्त का हुक्मरान है और जुम्मतुल मुबारक का खुतबा खुद दे रहे हैं। एक मरतबा खुतबा देने के लिए देर हो गई, सहाबा ने पूछ लिया या रसूलल्लाह या उमर लेट क्यों आए हो? उमर
जब अपनी माँ बाप को देखा, अपने उस्ताद को देखा, अपने पीर मुर्शिद को देखा, अपने दादों को देखा, अपने इमाम को देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा, ये सहाबा वो हैं जिन्होंने हुजूर को देखा है। तो जनाब सैयदना फरूख आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा अदब किया, ऐसा इंसाफ किया है। वहां से आपने आगे मदीना तैयबा में, चाहे वो काफिर मुसलमानों के, चाहे वो काफिर के, काफिले वाले खैमा लगाते, वहां से वो आके प्यार होता था, कोई हमला न करते। उमर फारूक वक्त का हुक्मरान है, वो सो जाते थे और उमर उनके खैमों की पहरेदारी किया करता था। हुक्मरान हो तो ऐसा हो कि आवाम सो रही है, हुक्मरान जागा। फिर अल्लाह की ज़मीन पर जब अदल इंसाफ होगा तो फिर बरकतें क्यों नहीं आएंगी? मशहूर बातें सुनते रहते हो। दरिया नील है, जिन्नात है, साल के बाद वो पानी पीते अपने खत्म कर देते। उनका इस्लाम था कि नौजवान लड़की को प्यार करके दरिया में फेंक दो, पानी पी चलेगा। साल के बाद उनको लड़की फेंकनी पड़ती, पानी पी चलता। उमर फारूक को पता चला, उमर फारूक ने खत लिखा। खत किसके नाम लिखा है? दरिया के नाम, समुद्र के नाम, दरिया नील के नाम। जहां तक मेरी मालूमात है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस, किसी नबी की उम्मती ने किसी पानी को, किसी दरिया को खत नहीं लिखा। ये वाहिद मोहम्मद है कि जिन्होंने खत दरिया को लिखा है। मैं तो यार मुस्लिम और के गए में बसा में भेज रहा हूँ, सारे नए दिन करनी पड़ी है। लगता है कि असर हो गया पैसा। कई लोग कहेंगे कि खतों का दौर है कि वो उमर थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाने लगे अगर तू अपनी मर्जी से चलता है, कभी चल कभी मत हो जाओ, उमर को कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर रब के हुक्म से चलता है, फिर उमर तुझे आगे देता है। अब तुम्हें रुकना नहीं, आज तक हो गई। अरे अगर इंसाफ करके देख तो सही, फिर देखना पानी भी तेरा धक्का मारेंगे। पानी भी तेरा कहना मानने का क्यों नहीं मानते? हम तो अपने घर के अंदर नहीं करते,
मेरे और आपके उसको प्यार करने से, गुनाहगार के होठ लगने से उसका कलर भी तब्दील हो गया। और इमाम नबी ने फरमाया कि जो हजर अस्वद का एक दफा बोसा ले ले, वो सारे गुनाह उसी वक्त चूस लेता है। और वो बोसा लेकर के अपनी पीछे आता है, मार के कायनात उसको गुनाहों से पार कर देते हैं। जब क़यामत आएगी ये पत्थर जन्नत में चला जाएगा। अब उमर है रज़ियल्लाहु ताला हजर अस्वद बिल्कुल सामने है। अभी बोसा नहीं लिया, हाथ भी नहीं लगाया। उमर ने एक तरीके टुकड़ा इरशाद फरमाया। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं जानता हूं तो एक पत्थर है, मैं जानता हूं तू नफे नुकसान का मालिक नहीं है, मैं जानता हूं एक पत्थर है, लेकिन अगर तुझे मेरे महबूब ने चूमा ना होता तो मैं कभी तुझे हाथ ना लगाता। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं, मेरा गिला है तो कुछ नहीं कर सकता, नफे नुकसान का मालिक नहीं, नफे नुकसान का मालिक है तो एक ही दात है। अल्लाह ने वो अज़मत दी, वो मकाम दिया जिसको शक हो, खुदा हम सबको अपना घर और अपने महबूब के शहर दिखाए। सरकार को जब सलाम करोगे ना, अगर सलाम आपकी जुबान पर होगा, आगे 2 कदम चलोगे, ऐसा लगता है कि सरकार पकड़कर फरमाते हैं, कहां जा रहे हो, ये मेरे साथ तो मेरी याद ही हो रही। जब तक मेरे सिद्दीक और मेरे उमर को सलाम नहीं करोगे, तुम्हारा सलाम मुकम्मल नहीं। तुम्हें अगर उनके बारे में शक है, जाकर गुंबद खतरा के वकील से पूछ कि आपने इन दोनों को अपने साथ क्यों सजा रखा है। इमाम नबी ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पे उठा दिया गया, क़यामत के करीब तशरीफ लाएंगे, तभी मौत आएगी, शादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, फिर मौत आएगी, फिर मेरे हुक्म में जहां मैं होगा, जहां सिद्दीक है, जहां उमर होगा, वहां ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा। तो उमर सिद्दीक तेरे किस्मत को कदमों पर कुर्बान जाए। क़यामत के दिन जब अपनी खबरों से तुम उठोगे, दोनों पे उमरों के साथ उठोगे, दोनों नबियों के साथ उठेंगे। एक इंसान को जवाब पड़ता। अच्छा, एक और आगे बात है देख में आ गई। यह हुजूर का हुजरा मुबारक है, जहां आज हुजूर दफन है। हम कहते थे गुंबद खतरा के वकील सरकार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी कहा करो कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद खतरा के वकील है, तो अबू बकर भी गुंबद खतरा का वकील है। उमर फारूक भी गुंबद खतरा के वकील है, नबी के सहारे हो रहे हैं। मैं कहता हूं कब्र मुबारक के अंदर जाने से पहले भी अबू बकर उमर नबी के वजीर मुशीर थे, कब्रों में जाकर भी नबी के वजीर मुशीर थे।
जिंदाबाद मकाम देख होकर के आज भी नबी के साथ हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक हदीस आगे देखने इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने के बाद इस इंसान को जहां दफन किया जाता है समझ लिया करो उस कब्र की मिट्टी से मालिक कायनात ने इंसान को बनाया था। जिस जगह की मिट्टी देकर मालिक कायनात ने इंसान की तखलीक की है, जिस जगह की मिट्टी लेकर परवरदिगार आदम ने जिस इंसान को बनाया जब वो दुनिया से चला जाता है उसी की मिट्टी के सरों का कब्र में कर दिया जाता है। हाय अल्लाह अल्लाह। जन्नत में सिद्दीक सो रहे हैं, उमर जन्नत में सो रहे हैं। अल्लाह ने किस मट्टी से अबू बकर उमर को बनाया। तिरमिज़ी की रिवायत में देख के आए फरमाया जब मालिक कायनात ने जन्नत की मट्टी से तुझे बनाया, जो वो मट्टी बच गई थी उस मट्टी से मालिक कायनात ने सिद्दीक और उमर को बनाया। सुभान अल्लाह अरे तुम आगे की जन्नत की बात कर रहे हो, सिद्दीक उमर आज भी जन्नत में सो रहा है। ऐसा वक्त भी आ गया मेरे फरमाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए। मजूसी आया, आग की पूजा करता है, चटिया बनाता था और वो मुसाफिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुलाम था। कहने लगा मेरे को मालिक ने अभी मुसाफिर गुजरता है सबसे ज्यादा रहता है, आपको बना करो। आपने फरमाया कितने रहता है, उसने जितने बताया आपने फरमाया सारे मदीने में। आप जैसा कारोबार किसी का नहीं है, आपका बड़ा अच्छा बिजनेस है, बड़ा अच्छा कारोबार है, जितना वो ले रहा है वो ज्यादा नहीं लेता, आपको लेना पड़ेगा। क्या बना रहे हो,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उम्मत दुनिया में तशरीफ लाई, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान फरमा, हर नबी की उम्मत में मुहद्दिस हुए हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत में, क़यामत तक आने वाली उम्मत में एक ही मुहद्दिस है जिसको उम्र फरूक कहा जाता है। मुहद्दिस का मायना ये है कि जुबान उसकी है, लेकिन कलाम रब्बुल आलमीन का है। फरमाया कि सिर्फ मेरी उम्मत में उम्र है। जुबान उम्र की कह रही है, जो उम्र बात कह दे समझ लिया करो ये खुदा की तरफ से बात है। ऐसा होगा ये मुझे कत्ल की धमकी दे कर गया। साहबे किराम ने कहा, इसको पकड़ोगे आप अमीरुल मोमिनीन को आर्डर दे, अभी से साल कर दे, जुमला सुनना। फरमाया क्या ये इंसाफ है कि बगैर जुर्म के पहले ही मैं किसी को कत्ल करवा दूं? अभी जुर्म सर तक नहीं हुआ, अभी जुर्म हुआ ही नहीं। वो एक जगह पर हम बैठे हुए थे, बहुत बड़ा अफसर था, अब वो रिटायर हो गए। 2-4 लोग और बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी। एक और अफसर आया, उसने गवर्नमेंट के खिलाफ वो बात की, क्योंकि मोबाइल हमारे पास में लिए थे, मोबाइल हमारे पास नहीं थे जिससे उनको खतरा हो रिकॉर्डिंग ना हो जाए। सीनियर तरीन अफसर कहने लगा, ये कर रही है गवर्नमेंट, फलां कर रही है, फलां कर रही है। दूसरा अफसर कहने लगा, साहब की बात सही कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही कर रहा है, अगर इसकी जगह पर मैं होता तो अल्हम्दुलिल्लाह सीधा जेल दे जाता। जो उन्होंने बात की है, अगर यही बात को मोड़ भी कर देता, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर तो अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। वो सारे अफसर हंसने लगे। मैं कहा तुम बात करो तो कोई हद नहीं, मोड़ भी बात करो तो दहशतगर्दी का मसला है। मोड़ी ये बात करोगे ही। बहरहाल के दोस्तों, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये मकाम असबत दी है कि उम्र फरूक फरमाने लगे कि अभी तक उसने किया ही नहीं, जुर्म किए नहीं, मेरी सलाह दो। फिर एक वक्त आया, उम्र फरूक रज़ियल्लाहु ताला फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाजी में कुछ छुपा हुआ था, जाकर ली हुई थी, खंजर उसके पास है। नमाज की हालत में उम्र फरूक पर हमला कर दिया, शरीर जख्मी हो गए। हज़रत उमर फारूक ने अब्दुल रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा और आगे मुसल्ले पर खड़ा कर दिया ताकि इमाम मुकम्मल करे।
लेकर बहु तशरीफ ले जा रहे थे, सीधे हाथ में अबू बकर का हाथ था, दूसरे हाथ में उमर फारूक का हाथ था। सहाबा किराम ने देखा, बड़े खुश हुए। इमाम रबिया ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा, ऐसे ही सिद्दीक को लेकर के आऊंगा, ऐसे ही उमर को लेकर के आऊंगा कि मेरे एक हाथ में सिद्दीक होगा और एक हाथ में उमर होगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं अली की शान को ये अली की शान को मान रहा है। मैं कहता हूं, जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, मैं तो उसे मुसलमान ही नहीं समझता। अरे अली, फातिमा, हसन, हुसैन तो जन्नत के मालिक है। अरे उनके बारे में तो फैसला हो चुका है। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। सहाबा भी अहले बैत की कदर करते थे और अहले बैत सहाबा किराम की कदर करते थे। अचानक अली मुर्तजा के बाद छोटा था, अबू बकर उमर जा रहे हैं, अली के साथ है, दरमियान में अली है, दाएं तरफ अबू बकर है, बाईं तरफ उमर है, दरमियान में अली है। कद छोटा था अबू बकर का कद है, वो थोड़ा सा लंबा था, उमर फारूक का कद लंबा था। आपस में मुज़ाहरा की बात हुई तो हज़रत अबू बकर कहने लगे कि अली, आप हमारे दरमियान ऐसे हो जैसे लना का नूर है। लना का नूर है, यानी नाम भी ऊंचा ऊंचा कद है और नूर के आगे अलीफ, अलीफ भी लंबे कद वाली, दरमियान में छोटे कद का नूर आ गया। फरमाया, हमारे दरमियान तो ऐसा है जैसे लना में नूर है। वो भी तो अली थे, सब क्या सुभान अल्लाह, वो भी तो अली थे ना। फरमाने लगे, मेरे भैया, लना से नूर निकाल दो, फिर तुम भी कुछ नहीं। लना के अंदर से नूर निकाल, क्या बना? ला बन गया, ला और अलिफ, ला ला करके मैंने क्या नहीं। फरमाया, दरमियान से नूर निकाल दो, तुम ला बन जाओगे। ला कुछ भी नहीं है मेरे बगैर, अहले बैत के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। ये मजाक की बात हो रही थी ना, अली ने महसूस किया था, सिद्दीक ने महसूस किया। बहरहाल 2 मिनट बाकी रह गए। दिल तो मेरा बड़ा करता होता है, लेकिन मुझे जहाँ मुझे कभी कभी घेरता हो जाता है। दोस्तों ने इजलास है कि वहाँ तशरीफ लाए, बहुत अच्छा बना सके, वो हर वक्त मिलना चाहता है। बड़े मोहतरम वाला भी मुकदम वाला ये कहना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोजा जब यहूदियों ने रखा था, हुजूर ने पूछा था, आपने फरमाया कि यहूदियों की हम मुखालफत करेंगे, हम दोस्त रखेंगे, 10वीं के साथ 11वीं का रोजा रखेंगे या 9 का रखेंगे, 9 10 मुहर्रम। अगर 9 का कोई रोजा नहीं रख सकता, 10 के साथ 11 का रखे, याद रखे। मेरे दोस्तों, रोजा रखना इबादत है कि नहीं? इबादत है। यहूदी रोजा रखते थे 10 वक्त, इबादत है कि नहीं? इबादत के मामले में जो सरकार ने फरमाया उनकी मुखालफत करो। ये एक रखते हैं तो 2 रखो। इबादत के मामले में फरमाया उनकी मुखालफत करो तो शक्ल और सूरत में मुखालफत की इजाजत क्यों नहीं? अब आप समझिए होगी। एक हमने नबी तस्वीर का मुहर्रम का रोजा रखना है। दूसरी बात, हज़रत शेख हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जब तक वो जिंदा रहे तो उनका मामूल था यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रोजाना एक कुरान खत्म करके जो हदायत करबला के लिए इशारे से बात किया करते हैं। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोजाना एक कुरान। यार, नबी के नवाजों का कोई हक नहीं है। अगर 10 सपारे 5 सपारे हम नहीं पढ़ सकते, मेरी गुजारिश है जितने हजरात मेरी आवाज सुन रहे हैं, तशरीफ फरमाए, कम अज कम
मेरे दुआओं को इन्होंने याद रखा है। दुरूद सलाम पढ़ो मेरे दोस्त पर और क्या मैं तो का मतलब ये समाज को पढ़ोगे इंशाअल्लाह इस जरूर को समाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा कर मिलेगा। बाहर 10वीं और 12वीं का रोजा भी रखो मानवीय कायनात से बाहर बना कर सब कमर की तौफीक अता फरमाए। आएंगे जो इंशाअल्लाह मगरिब के बाद महफिल होगी इस मस्जिद में और इंशाअल्लाह जुमे का ग्राम शाह इमाम से सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com